ये जमाने में लोग सब कोई अपन बा, कोई पाया नहीं खे। इतना लोग बैठल बानी, लगाओ हम कलाकारन से तबे आइल बनी जा, और आप लोगन के प्यार बा हमनों के आइल बनी जा। सबसे बड़ी विश्वास है हम उनकी का सोचत बन, आप लोगन के मन में का चलत बा, नहीं खींचे जमत कोई पराया नहीं खे, लेकिन कोई अपन भी नहीं खे दुनिया में। तन बिरहा पे भाव कैसे मास्टर, भूमिका भाव है कैसे? बेटी में होती है माँ, ताकि साया गृह लक्ष्मी कहीं जाती है बेटी, बेटी की बारात बिन शादी लौटे, तो किस्मत पर आंसू बहाती है बेटी, बेटी दिखाती जो वो काट अपनी चंद्रिका और काली लगाती है बेटी, बेटी बेबसी के बाजार में जब पर धुपका लगाती है बेटी। बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। आए दिन देखत बन पेपर पत्रिका न्यूज में कि 5 साल के मासूम बच्ची के साथ इतना दरिंदगी होत बा, रेप होत बा, बलात्कार होत बा। अहेत के अपन देश लोग कहेला कि भारत है, भारत माता ना कहेला। और यही भारत के अंदर हम बहन बेटी कितना बड़ा बड़ा लोग दर्जा देला, लोग कहेला काली है, कोई कहेला दुर्गा है, कोई कहेला सरस्वती है, कोई कहेला साक्षात लक्ष्मी बा। इतना कुछ जानते हुए ये भारत के लोग हम बहन बेटी के नंगा नाच नचावेलन। कोई पाकिस्तान से नहीं आवेला, कई भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के बदनाम करेलन। कहानी कैसन बा, कहाँ के बात गौर के लिए गजब के भाव है कैसे मास्टर? शंकराचार्य जी इन नई गजब है, और आप लोगों से हमन को सीख मिलल है। हमन के कब सीख ना दे पाओ जाइए आप लोग महान कर हमन के नाम ले भर के नहीं आएगा, लेकिन जब प्यार वाली बात कहिए गई तो बहुत प्यार करेगा, हम छोड़ब ना, हम कहाँ छोड़ते बने। गजब के भाव है कैसे ही नजर में सोखी हसीना को पल, नजर में सोखी हसीना को पल,
कर कैसे तुम्हारा चेहरा बताना भाव में कवि जी कितना बड़ी बात लिखले हुए जहाँ विश्वास रहा वही विश्वासघात रहा। तनिक और कह रही कैसे हम सबने माना विश्वास करके सबने माना विश्वास करके सबने माना विश्वास करके वो तो हकीकत लगी नहीं कहीं नहीं है कहे का तो सब लोग कहला कि माई तो हमार दुनिया के छोड़ के चल गईली है स्वर्ग में। अब स्वर्ग कोई देख लेने के माई आके बताइबे ना करिए कि स्वर्ग में मानी की कहाँ बानी कोई नहीं के देखा कि स्वर्ग कहाँ बा नर्क कहाँ बा। यही से कहे पर कौन गया है किसने है देखा नर्क अब जन्नत कहीं नहीं है। जब मर गई वापस आके बताई ना अजियत कोई स्वर्ग जाई नहीं। कहानी कहाँ तरी गौर कही गई भाव कैसे बात कर बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई। पत्नी के नाम मालती बतावल गई। मालिक एक ही बेटवा देने बाड़न बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। गरीबी में अपन जिंदगी लोग व्यतीत करत बा। एक ही बेटा सहारा बा परिवार के। मोहन पढ़े लिखे लगलन माई बाबू के इकलौता सहारा। आखिर कैलन का कहे के पड़न कुशाग्र बुद्धि का बेटा
माई बाबू के सहारा लगन हो। माई बाबू कौन के बेटवा के बियाह कर दिया चाहत बा कि घर में पता हो आ जाए तो समय से 2 वक्त की रोटी मिले लागी। प्राइवेट कंपनी में मोहन काम करत रहलन। अजके में माई बाबू मोहन के बियाह कैलन ह जौना लड़की के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्ही बन के घर के अंदर आईली ह। बड़ी सपना बा हो भैया परिवार के अच्छा से रखब। माई बाबू बड़ी खुश बारन आंगन में दुल्ही आ गई बिया। जिंदगी धीरे धीरे व्यतीत होत बा। अब इन सदिया के मात्र 15 दिन बीतल रहे। शादी के मात्र 15 दिन बीतल रहे। मोहन जौना कंपनी में काम करत रहलन प्राइवेट कंपनी रहे। जौना कंपनी में काम करत रहलन उहे कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। मोहन जब मुंबई जाए लगलन ह माई अलगे रोवत बाबू अलगे रोवत बाड़न। दुल्हिया रोवत बा कि हम ऐसा सपना सजा के एली ह कि परिवार में अपन जिंदगी बिताई, लेकिन आप 15 दिन के बाद आप कमाए जात बानी। मोहन के घरे पगली मुंबई 1 महीना खातिर जात बानी। काहे टेंशन कइले बाड़ी, हम 1 महीना के बाद वापस आ जाई। मोहन मुंबई गईलन ह। बारे मोहन माई बाबू का इकलौता बेटा बड़ा होनहार रहलन। मुंबई जाके जौना कंपनी में 1 महीना खातिर काम करे गई रहलन, वो कंपनी में जब काम करे लगन बड़ी लगन से काम कैलन ह। जवन 1 महीना के काम रहे मोहन के 15 दिन में खत्म कर देलन। ओके बहादुर बेटा कहल जाला। ओके 15 दिन में खत्म कर देलन ह। छुट्टी कितना दिन बचल? 15 दिन। छुट्टी 15 दिन बच गई बा। मोहन कलन के अब एक उपाय करे के हुई। राती के दुल्हनी के लगे सुषमा के लगे फोन कैलन कलन गीत लागल गीत कलन भाइयों गीत बड़ा धूप मचोले रहे। और लड़का एगो लड़की के बार बार निहारे कहे कि तू हर घड़ी हरियाली लागे सोना सरिया में परी लागे लड़किया कहत हिया का देखे समय नहीं दे तने बिरहा से सुन जाई। बिरहा कैसे में बहुत आगे बिरहा सुनले हो, लेकिन मोहन अपने दुल्हन से कलन है का सोचे Yeah.
अरे पगली काहे रोत बड़ी रे, कलश काहे ना रो। रउआ प्रदेश बानी, हम अकेले घरे बानी, आप मुंबई बानी, हम घरे बानी अकेले, कैसे अपन जिंदगी व्यतीत करत बानी। मोहन कल करे मोबाइलिया चेक कर भी, देख व्हाट्सएप पर का भेजले हैं। तुरंत सुषमा अपन व्हाट्सएप खोलने से देखत बा कि ऑनलाइन टिकट आई बा। कस की टिकट कैसे आई बा। मोहन कलन की जौन 1 महीना के काम रहे ना, ओके 15 दिन में खत्म कर देली। 15 दिन का छुट्टी बचा देले बानी। कलन के सुषमा हम टिकट के लिए भेजनी है कि तो के मुंबई आवे के बा, काले ट्रेन पकड़े के बा। सुषमा कल बारे मालिक ऐसे पति मालिक सबके दे। रात कैसो कैसो बीतल, सुबह भई हो जाके सुषमा अपने ससुर माधव खतरिश कहने लगे कि बाबूजी आप बेटवा ही देखी ना टिकट भेजले बारन, हमें मुंबई बुलावत बारन। माई बाबू कन कह दिया हमन के कोनो आपत्ति नहीं खे, बेटा तू जा, हमन के प्यार बा, हमन के आशीर्वाद, बेटा तू जा। बारे मोहन अपने दुल्हन से होती हुए नगलन गया सुषमा बाबूजी के लेके स्टेशन पे यहाँ तो के ट्रेन में बैठा दी, हम तब घरे जाइए। सुषमा तैयार भइल है, तैयारी कर बा मुंबई जाए के लिए। पेरी के भाव है कैसे बात कर, चल कैसे पेरी के भाव है। अरे दामन में ले जवानी नाचनी, दामन में ले जवानी नाचनी, तन्नीर के राह दीवाना चली रूप की रानी। अपन रूप सजा के बड़ी सुघर रहे सुषमा, पढ़ल लिखल रहे, बड़ी समझदार रहे। अपन रूप सजा के चलल ना, ले गए माधव खत्री अपने बहू के स्टेशन पे छोड़े। ट्रेन आई, ले जाके ट्रेन में ओकरी सीट पे बैठौलन ह। जब गाड़ी जब वहां से चलल बिल्लौर शहर से जब चलल ना मुंबई के तरफ, सुषमा कहे लगल के मालिक कब ने अपने सैया के पास पहुंच जाई। यहाँ मोहन कलन के सुषमा हम मोबाइल में ट्रेन के लोकेशन देखत बानी कि ट्रेन कहाँ तक आई बा, हम तो रिसीव कर ले मुंबई स्टेशन पे आके, हम आके तो स्टेशन पर रिसीव कर ले। सुषमा टेंशन मत करी हम। सुषमा अपन मोबाइल चलावत बा, लेकिन अब होए का जात बा तनी गौर के विदेशिया के लाइन है कैसे ही। सोचली सुषमा सयानी, वही मुंबई में दोनों प्राणी, कोई जाए जीवादानी, माई के दर्शनवा। मोबाइल चलावत बड़ी सुघर हो, मोबाइल चलावत पर सपना सजावत और मने मने कलश की जाए न, तब अपनी सैया के लेके जाए जीवदानी माई के दर्शन करे। तब तक कोई ट्रेन में हुए खा जात बा। एक बड़ी सुघर नौजवान एक स्टेशन से चढ़ा, उसी ही बोगी में गया और सुषमा के सामने वाली सीट पर आकर के बैठ गया, अपना मोबाइल चला रहा है। कुछ दूर जाते जाते वो नौजवान कहा के मैडम, कहा कि हेलो अरे मैडम कहाँ तक जाना है, कहाँ जाएंगे, आप अकेली हैं? सुषमा बोली हाँ मैं तो अकेली हुई, मुंबई तक जाना है। और नौजवान बोला हमें भी मुंबई तक जाना है। अब बात विचार हुए लागल। हर लोगों के साथ ऐसा होला कि कुछ दूर जा सफर में अगल बगल के लोगों से दोस्ती हो जाए। सुषमा भी विश्वास कर रहे। और नौजवान कहा कि मैडम चाय पिएंगी? कलश की नहीं सर मैं ठीक हूँ। ओकरी विश्वास पर कई बार सुषमा उससे कहने पर चाय भी पी, लेकिन भाई का कहे के पड़ल। होवे लागल बात फिर विश्वास घात भइल, बेहोशी के दवाई सुंघाया बेईमानवा। वो नौजवान सुषमा को देख करके मोहित हो गया कि लड़की कितनी खूबसूरत है। इधर मोहन अपने मोबाइल पर ट्रेन की लोकेशन देखत बा,
बड़ी बेसब्री से इंतजार कर बा हमार सुषमा आवती है। कितना दिन के बाद अपने सुषमा हम देखे जात बनी स्टेशन पर बैठ के दुल्हन के इंतजार करत हुए। यहाँ वो नौजवान आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया, उस चाय में नशे की दवा डाल दिया। सुषमा चाय पी करके सो गई, बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग आने लगा। वो समझ गया ये लड़की बेहोश हो गई है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और एक स्टेशन पर लेकर के उतर गया। एक टैक्सी बुक किया। आखिर कैलाश का कहे के पड़ल गंतव्य स्टेशन से अरे पहले उतारी दिहलस कोहे टैक्सी वाला से बीमारी मोर जनवा लेकर के एक स्टेशन पर उतर गया और एक टैक्सी बुक किया। कहा कि मेरी धर्मपत्नी है, इसका तबीयत ठीक नहीं, इसका इलाज कराना है। ए भैया टैक्सी में लेटा दे रस बेहोशी हालत में सुषमा के और लेके कहाँ चलल बा। यहाँ मोहन अपनी सुषमा के इंतजार कर बा कमा तू नहीं लावत बा। जब स्टेशन पे जाकर के गाड़ी लगी बड़ी भाग के दौड़ के तेजी से ट्रेन के पास गया, उस बोगी के पास गया जिसमें उसका सीट था। अंदर गया, आवाज है सुषमा, सुषमा तू किधर है? सुषमा इस समय तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है। सुषमा तू किधर है? सुषमा रहे तब ने बोली। उसके सीट के पास गया, सुषमा नहीं है। अब उसके मन में ही शंका हो गई कि सुषमा हमें धोखा दे करके भाग गई, हमें पर विश्वास नहीं कैलस। वो दूसरा के संग फरार हो गई। अखिया में आंसू आ गए। खरस करे पापिन कतार, तू बड़ी बेवफा बाड़ी रे। हमें लेके मेरे परिवार के कितना बड़ा तू चोट देले बाड़ी, तो खे नहीं खे मालूम। तू जो कभी चैन से खुश ना रही। ट्रेन से बाहर निकला, पहले जाके हर बोगी में ढूंढलस। गया मायूस होकर के एक थाने पर जाकर के कंप्लेन किया। कहा कि साहब मेरी धर्मपत्नी सुषमा हमसे मिलने मुंबई आ रही थी, न जाने कहाँ उतर गई, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, पता नहीं चल रहा है साहब। साहब बोले बेटा रो मत, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम लोग फोन कर देंगे। अगर कहीं उतर गई होगी या तो उसका मोबाइल चार्ज न हो। निराश होकर रूप पे गई, कहाँ चैन मिलत बा। परिवार के लोगों की बता देना सिमाई सुषमा आई लेकिन मुझसे अभी तक मिलन नहीं। और ये सुषमा के लेके पपिया कहाँ गई बा। गीत लागल, गीत कौन बा? से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है। पपिया वो नौजवान सुषमा के लेके कहा गई कैसे? बाझ के चंगुल में फसली चिड़ैया, बाझ के चंगुल में अरे फसली चिड़ैया, कैया कसैया के हाथे है, कैया कसैया के हाथे गया है बाबू। तनी गौर कर गई लेके कहा गई बा सुषमा के कैसे? बेसिया के घरे बेचा 40,000 में ले गया एक शहर में बहुत बड़ा कोठा, जिस कोठे की मालकिन चंपाबाई थी। ले गया चंपाबाई के कोठे पे ले जाकर के 40,000 में सौदा कर दिया। वो चंपाबाई सुषमा को देख करके मोहित हो जाती, लड़की कितनी खूबसूरत है, आज तक मेरे कोठे में इतना सुंदर कभी लड़की आई नहीं थी। लेकिन कैलाश का सुषमा को लगाई चंपा के हाथ व्यापार में।
जन्माष्टमी क्या हुई ठुमका मैया कैया कसैया के आते हो कैया कसैया के आते नौजवान को 40,000 रुपया दे दी और नौजवान कोठे से चला गया। चंपा बाई बैठ करके मने मने सोचत बा कितनी सुंदर लड़की आई बा ये कोठे पर और खास करके कल बहुत बड़ा त्योहार बा कृष्ण जन्माष्टमी और हर साल इसी त्योहार पे एक नौजवान आता है बहुत बड़ा पैसा वाला बहुत अमीर व्यक्ति आता है इस कोठे पर और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। इस बार आएगा तो मुझे तो मालूम कर देगा। उतनी ही देर में हो भैया सुषमा को होश आई अचानक उठ के बैठ गई इधर उधर नजर दौड़ावत बा कि हम कहाँ आ गए थे। बगलिया में चंपा बाई बैठल बा माँ मैं तो ट्रेन में थी मैं कैसे आ गई माँ मुझे कौन लेकर के आया माँ। आवाज देती चंपा बाई लड़की तो कितनी प्यारी है रे तेरा नाम क्या है कृष्ण माँ मैं बता दूंगी लेकिन बता मैं तो ट्रेन में थी मैं कहाँ आई हूँ मुझे कौन लेकर के आया माँ। वो चंपा बाई कहती है लड़की जानती है तू कहाँ आई है तुम्हें नहीं पता है कृष्ण की नहीं पता है माँ मैं कहाँ आई मैं तो अभी लग रहा है मुझे होश आया है कि मैं ट्रेन में थी। कृष्ण नहीं तू ट्रेन में नहीं है तू कोठे पर आई है ये कोठा है कांप गई सुषमा कलेजा पकड़ के रोवत पाए कृष्ण मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है माँ मुझे कौन लेकर गया नहीं पता लेकिन जितना पैसा मुझे बेच दिया है तू दी है पैसा मैं उससे ज्यादा पैसा दिलवा दूंगी लेकिन माँ मुझे जाने दे। डांट करके आवाज देती है चंपा बाई लड़की क्या बकवास कर रही है हाथ मुंह धोने जा खाना खाने प्लस की नहीं हो माई हम की जार देना खाने लेकिन ऐसा जिंदगी ना चाहिए हम कभी कोठा ना देख रही हो माई हम न जाने के गली की कोठा पर आ गई मुझे कौन लेकर गया माँ एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। वो चंपा बाई कहती है सुन बात मत कर जा हाथ मुंह धोने खाना खा ले। सुषमा इतना जिद लागल करे वो चंपा बाई कई बार झापड़ मारती है लड़की तुम्हें डर नहीं लगता है कृष्णा मेरा मोबाइल भी नहीं है सिर्फ मुझे मत जाने दे लेकिन एक बार मुझे बात करा दे मेरे घर वालों से। वो चंपा बाई कहती है डांट करके गीत लागल गीत कवन बा पुरान गीत का कोनो ननद भौजाई के मैटर का भौजैया कह दिया कैसे नदिया हो नदिया हो भैया ऐसा मेरे साथ अपमान मत कर कल इस कोठे पर मेरा ग्राहक आने वाला है बहुत पैसे वाला है वो और तुम्हें पाकर के मुझे भी पैसा देगा तुम्हें भी पैसा देगा। चंपा बाई कहती है कल हुए उत्तर जाई न धनिया हो
कहती खाना मत खा, पानी मत पी, लेकिन एक काम कर, जाकर के तैयार हो जा और मेरा ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, उसे तुम खुश कर देना। कापत बगन के गलगल सुषमा वही कोठे करना हो मालिक, ये कौना गलती का सजा उधर मिलत बा। चंपा बाई को दिया का सुबह हो गई। वही कोठे के अगल बगल भगवान कन्हैया की जय, कोई जयकारा लगावत बा, कोई भजन गावत बा, कोई पूजा पाठ में मगन बा, लेकिन कोठे पे नचाल सुषमा रोवत बा। सहारा देखत बा कोई नहीं बचा दे कोठा पर, आज हमारी इज्जत चल गई कोठे पर। इतना गंदा इतना अश्लील कपड़ा दिया गया सुषमा को पहनने के लिए। वो चंपा बाई कहती है कि नहीं कपड़ा पहन ले करस की ना हो माई, कैसे मेरे साथ तू बर्ताव कर बारू, डांट करके आवाज आती है जितना कहा जाए इतना तू काम कर। डर के मारे सुषमा वह गंदा अश्लील कपड़ा पहन के कोने में बैठ के रोवत बा। भगवान कन्हैया के गुहार लगावत पकड़स कोई तो के मारना बचा दे। एक कोठा पर हमारा कोई अपन लिखे। वो चंपा बाई कहती आज रात 8:30 बजे रात को मेरा ग्राहक आएगा और तुम एकदम तैयार हो जाना, रोना मत। कोई कोठा पर होई का जात बा, पापड़ से भाव हो कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा। इसी कोठे पर करीब 8:30 बजे ग्राहक आया, बहुत पैसे वाला, 4 पहिया गाड़ी से आया और सूटकेस में पैसा लेकर के कोठे के अंदर गया। ले जाकर के पैसा चंपा बाई को दे दिया। चंपा बाई इशारा करती है सुषमा के रूम के तरफ। वो नौजवान मुस्कुराते चला है सुषमा के रूम के तरफ। भैल का कहे की पड़ल, अरे सुषमा की कोठरी के अंदर कि आप परिवेश या नारी हो, पर्दे के यारे से सुषमा अरे ग्राहक को निगारी हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुंचा ले दौलत दिया मतिया मारल बा। गया सुषमा के रूम में। सुषमा कोने में बैठल बा, नीचे फर्श पे रोवत बा, घूंघट में बा। वो गंदा स्टील कपड़ा पहन के घूंघट में कोने में बैठ के रोवत बा। नौजवान गया, जाकर के बेड पर बैठ गया, कहा हेलो ऐ रानी तू नीचे बैठी है, तुम्हें नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं बहुत पैसा दिया हूँ, क्यों नीचे बैठी है, आकर के बेड पर बैठ जा। सुषमा रोवत बा, कोनवा में बिलखत बा। आवाज दिया, कहा कि सुन कितना पैसा तुम्हें चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले ले, और घूंघट हटा, हमसे क्या शर्मा रही है, आ बेड पर बैठ जा, और खास करके तू इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो धीरे धीरे सुषमा उस नौजवान के पास गई, पैरवा कस के पकड़लस और वो कलश के मालिक हमें क्षमा कर दे। आवाज दिया, कहा कि सुन ये ड्रामा मत कर, तुम्हें नहीं पता है मैं कितना पैसा दिया हूँ आप तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। कल साहब आप जो बहुत बड़ा हुए हो ये साहब हमारा बतिया सुनना। कल सुनूंगा, लेकिन तू पहले हमारी बात सुन ले।
कल साहब एक बात मत सुन साहब, तू जवन काम हुए हम करब, लेकिन आज एक पवित्र रिश्ता मंडी में मिल जाई। क्या ला दिया? यहाँ मैं रिश्ता निभाने नहीं आया हूँ और तू लगती क्या है कि मैं तेरे साथ रिश्ता निभाऊं। आज मैं पैसा दिया हूँ तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। पैरवा पकड़ के सुषमा को हद्दा अल्लाह का भाव हो कैसे ही अरे राखी बंधा के भैया सैया जाता होई बैठ बापू। रिश्ता मट्टी में मिल जाई हो कलश क्या चमक रही है। साहब आज एक अभागिन बहन के कैसा नसीब हो साहब कोठा पर आज जोकर भाई अपने बहन के साथ रात बितावे के लिए पैसा देने सो अब लोग के नहीं के विश्वास का करे पागल लड़की ये क्या तू बकवास कर रही है की ना हो साहब। तुम्हारा नाम राकेश बा, हमारा नाम सुषमा बाबू साहब। हम बचपन में क्योंकि अपने गोदी में खिलौने वाली आज तू बहुत पैसा वाला हो गया। सच्चाई है ऐसा कभी कभी लोग कहेला कि पैसा लोगों ने अंधा बना देना। कहा कि तू सुषमा है तुम्हारी बहन है। दौड़ के गया घूंघट हटाया देख के पीछे हट गया गनगन गनगन का पसीना से दम भीग गई। खास कर सपना अपना देखत बानी आज ये कोठे पर दूसर कोई ना मर बहन सुषमा का भर अकवारी पकड़ के सुषमा अपने भाई गर्भवत बच्ची लात बा मुंह पर हाथ लगाया। कहा कि दीदी अगर तू रोबी तो कोठे के लोग जाने कि दोनों भाई बहन बालक थमन के बाहर ना जा पाओ जाए। रोबा दीदी कोई जान न पाए हम दोनों भाई बहन है। लेकिन एक बात बता इस कोठे पर मैं तो ग्राहक बनकर आया लेकिन तू कैसे आ गई इस कोठे पर। कहत कैसे रोला क्या कुछ बोलिए नहीं खे निकल कस के मैं जा रहा हूँ। सुषमा कस की भैया हम कैसे रहनी कोठा पर तो के पता बा तुहार जीजा हमके टिकट भेजले मुंबई जात रही हम तो ट्रेन से जात रही। सामने वाली सीट में एक नौजवान बैठा हमको चाय पिलाया और मैं बेहोश हो गई। कबला करके मुझे कोठे पर भेज दिया नहीं पता है। राकेश कहे लागल करे पगली तोर भाई के जान चल जाई तोर भाई के बेशक जान चल जाई लेकिन ये कोठा पर एक पल तो के हम रहे ना देवरे एक भाई के वादा बा। जब कोठा से बाहर जाए लागल ना तो सुषमा के लगले भैया एक बार तभी हमारे पति से बात करा दो। राकेश फोन लगाया मोहन के पास। एक ही बार सुषमा खाली हेलो बोलस मोहन आवाज पहचान लिया। कहा करे पापी गद्दार बेवफा कौना मुंह से तुमसे बात करत बड़ी तुमको शर्म नहीं खे आवत रे काहे ये बात कही हमसे का कर कैसे बात करत बड़ी का जरूरत तो के लग गई हम तो के भुला गई। रोला के अलावा सुषमा के मुंह से आवाज नहीं आवत। राकेश फोन ले लिया और सारी बात बतौलन राकेश मोहन से। राकेश जब बाहर जाए लागल सुषमा कलश की भैया एगो उपकार कर दिया एगो एहसान कर दिए भैया तुम्हारी जिंदगी में एहसान नहीं भुलाई नहीं हमके कोठा से बाहर निकाल दिया भैया। हम को दिन से कोठा बानी कैया के खैले बानी कैया के पानी पियले बानी अगर और लेट हो तो मर जाबो भैया हमके कोठा से बाहर निकाल दो। मोहन यहाँ परेशान राकेश कोठा से बाहर ऐसा निकलन की कोई जानी नहीं के पावत। इतना हंसते मुस्कुराते कोठा से बाहर निकलन हाँ भाग के राकेश गए कहा मोहन के पास। मोहन गए कहा वही थाने पर जहाँ पहले से कंप्लेन भइल रहे
दरोगा जी से सारी बात बतौलन ह। दरोगा जी अपन दल बल ले कोही कोठा पर गइलन। कोठा पर जब छापा पड़ल ह, भगदड़ हो गई, हाहाकार मच गई। वही कोठा पर से खिड़की से सुषमा अपने सैया के, अपने मोहन के दिखलस, अपने भाई राकेश के दिखलस। तो पौरैया बन के पगली के भेष बनौले बा हो, दौड़त भागल आई और एक बात कहत बा खड़ी के लाइन में कैसे कलेजा खाप गई। पति पत्नी के प्यार देखी के हम राकेश अपन मुंह छिपावत बड़ रोवत बड़ की समाज मुंह का दिखाई। लोग ये ने कई खात पतियावत बड़े तो कैसन भाई बड़े रे कि अपने बहन के साथ रात बितावे खातिर कोठा पर पैसा देले। हमार मर गई अच्छा बा। दौड़ के सुषमा गई काहे रोवत बड़ा हो बाबू, आज कोठा पर तू ना आई होता तो हमार लाज ना बचल हो। अगर आज तू कोठा पर तू ना आई होता तोहरी अलावा दूसरा के शिकार हम बनल होती। आज तोरी चलते हमारी इज्जत बच गई। तू आई ना, हमारी इज्जत बच गई। तू ना आई होता दूसरा कोई आई हो ओकर अब शिकार हो गई होती। भाई बहन और पति मिलकर रोत बाढ़ की हाय रे नसीब, हाय रे दुनिया। सुषमा कहे लागल कि सबसे बड़ी विश्वास बा, जहाँ विश्वास वही विश्वासघात बा। अगर वो नौजवान के विश्वास पर चाय ना पियले होती तो आज हम ऐसा दिन ना देखले होती। ये दुनिया में कयापन बा के पराया बा हम नहीं जान सकत, कोई नहीं जान पावत कि एक भाई पर कितना विश्वास करेलन। भाई अपने भाई के प्रति का सोचेलन, कोनो गारंटी नहीं खे। धन खातिर गुरुजी बतेबे करेलन कि मारी हो जात बा, कत्ल हो जात बा, तो केकरा पे कैसे उम्मीद रखबा कि कभी विश्वास करबा के अपन नहीं खे। आखिरी भाव है कैसे हरि अनंत हरि कथाय अनंता कहा गए गुरु बिहारी। कवि जन अपने कलम से सींचे